ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद की एपिसोड 4 क्या था हमारे द एजुकेशन डेस्क का। तो एपिसोड 4 वाज स्टूडेंट्स विथ, ये हमने लाइक यू वोंट बिलीव कि अब तक हम स्टूडेंट्स को अगवा कर रहे थे हमारे पॉडकास्ट के लिए, बट एट दिस मोमेंट हमने एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जिनका अपना खुद का ब्रांड नेम प्रोफेसर बियर्ड है, ही इज निखिल पराडकर, ही इज यू कैन से लाइक ही इज अ प्रोफेसर फॉर जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। हमने इनसे बात की, और इनसे बात करने का हमारा बेसिक मोटिव था कि लाइक स्टूडेंट्स डेफिनेटली हैव सो मेनी क्वेश्चंस कि लाइक अगर मैं ये जैसे एडिसन ने एक बार कह दिया था कि भाई ये पीस ऑफ पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, बट ये बात कितनी सच है। लाइक स्टूडेंट्स के एंड से हमने हमारे बीच में डिस्कस करके काफी सारी चीजें खुद ही डिलीजन बना ली है कि हाँ भाई ऐसा जरूर होता होगा। बट क्या लिटरली ये चीजें टीचर्स के एंड से, लाइक टीचर के एंड से भी कोई इस चीज का आंसर है? हमने टीचर से कभी डिस्कस करने की कोशिश की, हाँ या ना? सो इस चीज पर हमने ये इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को डिजाइन किया था। एंड हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा कि लाइक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, लाइक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या सच में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें जो मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछले एपिसोड की समरी में बोला कि अगर आज भी हमारे सिलेबस में, आज भी हमारे करिकुलम में कुछ ऐसे सिलेबस है जो 100 साल पुराने, लिटरली अगर आप फिजिक्स का सिलेबस देखें, अगर आपने कोटा फैक्ट्री जैसी बड़ी सीरीज देखी हो, तो वहां पर जो मेन लीड कैरेक्टर है वो परेशान हो जाता है एटम्स के स्ट्रक्चर याद करते करते, पर उस स्ट्रक्चर का पूरा कंक्लूजन स्ट्रिंग थ्योरी में दिया हुआ है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी आज तक इंडियन सिलेबस में इंट्रोड्यूस नहीं की गई अनटिल अनलेस आप यूनिवर्सिटी या एमएससी पीएचडी लेवल तक जाकर खुद अडाप्ट करने की कोशिश ना करें। सो डेफिनेटली हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नई एनईपी आ रही है। वी आर वेटिंग कि उस चीज में क्या बदलाव होगा, हमारे सिस्टम में कितना बदलाव होता है, वो कितना ज्यादा इंप्रूव हो पाता है। लेकिन तब तक के लिए, अब तक जो कुछ भी हमारे स्टूडेंट्स ने झेला है, हम उस पर बात करते हैं कि लाइक हमने प्रोफेसर से पूछा कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स को लिटरली मिल पा रही है या नहीं। ओके, एंड इस पे एक बैक क्वेश्चन था प्रोफेसर का कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी। एंड दिस वाज अ रियली वैलिड क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास, आपके प्रोफेसर आपको एक क्वालिटी नहीं दे पा रहे अपने एजुकेशन की, तो आप खुद से पूछिए कि क्या क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाइक डेफिनेटली बहुत सारी क्वालिटी होती है कि नहीं सर आप तो आधे घंटे का लेक्चर ले तो आप 2 घंटे का ले लो, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। या आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज चेंज करो, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन जो आपको मिल रही है उसका पर्पस क्या है। अगर आज के बेसिस पर आप एजुकेशन को देखें, सो हर चीज का एक सेंटर आकर खत्म होता है कि हाउ आई कैन अर्न मोर, हाउ आई कैन अर्न मोर, लाइक कि मैं क्या ऐसा कर दूं, मैं ऐसा क्या बन जाऊं कि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं, मैं ज्यादा सक्सेसफुल दिख सकूं। एक्चुअली सक्सेस के पूरे मीनिंग को ही चेंज कर दिया गया, बट हम उस टैग पर नहीं जाते अगेन कि लाइक इस पूरे सिलेबस का, इस पूरे सिस्टम का एक सेंट्रिक पॉइंट आ जाता है कि किस तरह से मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। डेफिनेटली इसमें किसी की गलती नहीं है कि लाइक ये सेंट्रिक ऐसा क्यों है। डेफिनेटली हर आदमी इंप्रूव करना चाहता है, इंप्रूव कर पैसे जरूरी है, बट अगेन कि क्या इस चीज का सिर्फ एक सेंटर यानी मनी होना जरूरी है, क्या इसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं हो सकता। सो अगेन ये टॉपिक एंड हुआ इस बात पर कि एजुकेशन का बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए। सो हमने इस चीज को कंक्लूड किया कि एजुकेशन का बेसिक पर्पस आपको कैपेबल बनाना होना चाहिए, इतना कैपेबल कि आप घर बैठे, लाइक आई कांट से लाइक कोई नेटवर्क मार्केटिंग करो और समथिंग, बट आपको इतने ज्यादा स्किल्स, आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करवाने होना चाहिए कि जिनके बेसिस पर आप खुद डिसाइड कर सको कि हाँ भाई अगर मुझे कोई वैलिड जॉब नहीं मिलती तो भी ऐसे दिन नहीं आएंगे कि मैं भूखा मर जाऊं। ओके, एजुकेशन का बेसिक पर्पस होना चाहिए कि हाउ यू कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, एजुकेशन का बेसिक पर्पस अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, ये होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री की भी ग्रोथ कर सकते हो, नॉट ओनली कि आप कितना ज्यादा पैसा दबाकर अपने अंदर रख सकते हो। ओके, इसके साथ साथ कई सवाल ऐसे थे, लाइक लिस्नर से कुछ सवाल, जैसे अगर मैं दोहराऊं तो कि रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं दी जाती, और इस क्वेश्चन के साथ यू मे नॉट बिलीव कि प्रोफेसर भी एग्री करते थे कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो यहाँ प्रोवाइड नहीं करवाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके के इंटरव्यू, जैसे अभिनव ने डेफिनेटली इंटरव्यू किया रहेगा, अभिनव इंटर्नशिप कर रहे हैं मोर देन मार्क्स के साथ, उनका भी इंटरव्यू हुआ था। तो अभिनव इज अ गुड एग्जांपल कि आपको वो चीजें नहीं पूछी जाती जो आपने रटी है या जो आपको पढ़ाई गई है, आपको उसका आउटपुट पूछा जाता है, आपको आपसे उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। ओके, और ये चीजें प्रोवाइड करवाने में हमारा एंड हमेशा से दिख रहा है। अगर जैसे कि अभी पंकज सर ने बताया कि मोर देन मार्क्स के अपने चल रहे हैं रिज्यूमे सीखने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। सो अगेन हमारे 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 सिस्टम में, हमारे सिलेबस में कभी ऐसा कुछ नहीं था कि किस तरीके से आप इंटरेक्टिवली किसी से बात कर सकते हो।
ओके किसी से एक प्रॉपर डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हो। इसे एक करिकुलम में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बोला जाता था मेरे समय पर, जिसमें आपको डिबेट करनी होती थी, स्पीच देनी होती थी, लेकिन कभी आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता था। ऐसा कहा जाता है लाइक ये लोगों के इनबिल्ट टैलेंट है कि जिसको भाला फेंकने आता है, किसी को तलवार चलाने आता है, उसी तरह किसी को डिबेट करने आता है, किसी को स्पीच देने आता है, बट नो, ये चीजें सिखाई जा सकती हैं छोटे छोटे बूट कैंप्स में। ओके किसी को रिज्यूमे बनाना सिखाया जा सकता है, इंटरव्यू में कैसे बात करना है, इंटरव्यू लेना कैसे, इंटरव्यू में बैठना कैसे, ये सारी चीजें हमारे इसमें। अगर एक सबसे बड़ा पॉइंट देख ले तो टैक्स सिस्टम, लाइक आज एक बंदा ग्रेजुएट होता है, वो अर्निंग शुरू करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, उसे नहीं पता कि उसे टैक्स कब देना है, क्यों देना है और कितना देना है। उसे ये सारी चीजें छोड़िए, वो अपने टैक्स को बचा कैसे सकता है। लाइक हम 2-2 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऐसे बहुत सारे मेथड है जिसमें से आप अपने टैक्स से पैसा बचा सकते हो, लेकिन ये हमारे सिस्टम में कभी इंक्लूड नहीं हुआ। ये सिर्फ एक स्ट्रीम बन के रहेगा कि जो कॉमर्स साइड जाएगा वो ये सीख पाएगा, जो साइंस साइड जाएगा वो ये सीख पाएगा। अगेन हमने काफी सारी बातें की कि एक जिसमें से मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन ये था कि लाइक गवर्नमेंट स्कूल इज नॉट गुड फॉर स्टडीज। लाइक काफी लोगों का ये मिथ है, ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। आप अपने बच्चों को कुछ भी करिए, अगर आपको दिन में 12 की जगह 15 घंटे काम करना पड़े, लेकिन आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालिए। सो एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल की ये हालत हुई कैसे? डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की गलती एट अ पॉइंट। ये एक साइकिल की तरह कि ना हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, ना गवर्नमेंट इस चीज को प्रूव कर पाती है, और अगेन ये साइकिल चलता रहता है। सो इसको एक कह सकते हैं कि एक इंटर ट्रस्ट रिलेटेड थिंग है कि जहां आपको गवर्नमेंट पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अगेन वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल्स को। ओके एंड इसी के साथ हमारा चौथा एपिसोड स्टूडेंट्स विद निखिल पराड़कर के साथ खत्म हुआ था।